नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को 2022-23 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें डिजिटलीकरण को केंद्र में रखा गया है। मंगलवार को पेश किए गए यूनियन बजट का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्वागत किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मोनका ने बताया कि बजट आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे देश के चौमुखी विकास होगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पेश किए गए बजट में उद्योग में निवेश के अच्छे संकेत मिले हैं। इसके अलावा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के भी संकेत मिले हैं। उन्होंने बताया कि बजट में इस साल के भीतर 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण का दावा किया गया है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर के मार्गदर्शक प्रशस्त होंगे। पेयजल के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान बजट किया गया है। पासपोर्ट के लिए डिजिटलाइजेशन को लेकर बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिससे विदेश में रह रहे लोगों को सहूलियत मिलेगी। डिजिटल करेंसी का भी प्रावधान बजट में किया गया है, जो दर्शाता है कि सरकार पैसे बांटने पर भरोसा नहीं करती, बल्कि योजनाओं के माध्यम से देश का विकास को गति की ओर अग्रसर करती है। इससे व्यापार और रोजगार दोनों को लाभ होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दी गई है। वैसे आयकर दाता जिन्होंने 2 साल का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे फाइन के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर बजट को उन्होंने संतुलित बताया। वहीं आयकर रिटर्न का स्लैब नहीं बढ़ाए जाने से उन्होंने बताया कि थोड़ी सी मायूसी हुई है, मगर कुल मिलाकर बजट संतुलित है और देश के विकास को गति देने वाला है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने भी बजट को सराहना करते हुए इसे देश का विकास की गति वाला बजट बताया। चैम्बर के अन्य पदाधिकारियों ने भी बजट को संतुलित बताया, साथ ही भरोसा जताया कि इससे देश के विकास को गति मिलेगा, व्यापार के साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। हालांकि व्यापारियों ने उम्मीद जताया है कि बजट का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद यह संभावना है कि आयकर अधिनियम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो बजट अच्छा है। 39 लाख करोड़ का टोटल बजट है और उसमें 7.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट का प्रावधान किया गया है। इससे एक बात लगती है कि सरकार पैसा लुटा नहीं रही, पैसा सरकार पूंजी में लगा रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि 7.5 लाख करोड़ बजट की योजना के अनुसार होता है तो निश्चित रूप से इससे व्यापार भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने से व्यापार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। पैसा बांट देने से न व्यापार बढ़ता है न रोजगार बढ़ता है। दूसरी बात, लोगों के एक्सपेक्टेशन थे कि इनकम टैक्स में कुछ स्लैब में छूट मिलेगी, लेकिन बजट स्पीच में सारी बातें कही नहीं गई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आयकर अधिनियम में काफ़ी चेंजेस किया गया है और लग रहा है कि इसमें बहुत सी सुविधाएं टैक्स पेयर्स को टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में दी गई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये बजट अच्छा है और सरकार की जो मंशा है या सरकार की जो घोषणा है कि देश का विकास होगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। और डिजिटल पेमेंट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो ये दर्शाता है कि सरकार लोगों पर विश्वास भी कर रही है और लोगों को सुविधा भी दे रही है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये बजट बहुत अच्छा है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट के बारे में लोगों की कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि जो बजट में कहा गया है वही होने वाला है। बजट एक सरकार का एक प्रारूप होता है कि सरकार बताती है कि हम
कहाँ से पैसे लाएंगे, कितने पैसे हम जुगाड़ करेंगे। सरकार अपनी पॉलिसीज बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, किस पॉलिसी में कितने रुपए खर्च करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो हर बजट ही अच्छा होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर किसी बजट का है तो उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन। सरकार जो बता रही है कि मैं कहाँ कितने रुपए खर्च करूंगी, उसको सही समय पर सही जगह पैसे खर्च करने हैं और उससे सही समय पर सही जगह खर्च करने से सरकार की पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होती है। इस बजट का 2-3 प्रमुख बातें हैं कि इसमें लॉजिस्टिक्स और एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, ई पासपोर्ट, डिजिटल करेंसी, 5G स्पेक्ट्रम की बात की गई है। एक हिंदुस्तान 1947 नेहरू जी के समय से आज मोदी जी प्रधानमंत्री का समय कार्यकाल देख रहा है। एक समय था जब देश में सुई नहीं बनती थी, और आज हम डिफेंस के 65% आइटम को देश में बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने बहुत संघर्ष किया है, कभी सफल हुआ है, कभी असफल हुआ है। हमें असफलता से घबराना नहीं है, हमेशा लगातार संघर्ष करते रहना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन से त्यागो, तुम संघर्ष का मार्ग छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय चेन्नई। देशवासियों के विशेषकर उद्योगपति व्यापारियों का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निगाहें बजट पर टिकी रहती है कि कब केंद्रीय मंत्री द्वारा संसद में बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें क्या नया देश के लिए, क्या नया व्यापार के लिए, क्या नया उद्योग के लिए, क्या नया प्रोफेशनल्स के लिए आएगा। उसी के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज जो बजट माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का द्वारा पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य बजट है। निश्चित तौर पर चहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए रूपरेखा, एक मजबूत ढांचा या सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति इस बजट के द्वारा पेश की गई है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अच्छा निवेश के संकेत भारत सरकार ने दिए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई उपक्रमों का निवेश का संकेत मिला है। निश्चित तौर पर ये व्यापारी, उद्योगपति, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रमों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 25,000 किलोमीटर की सड़कें, नेशनल हाईवे बनाने का संकेत एक वर्ष के अंदर देने का प्रावधान दिया गया है, जो कि निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। नेशनल हाईवे पूरे भारत के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि नेशनल हाईवे अगर अच्छा रहता है तो पूरे देशवासियों को कितना बड़ा लाभ मिलता है। 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पीने के पानी के लिए रखा गया है। शुद्ध जल के अभाव में भारत में कई लोग बीमारी के शिकार होते हैं। अगर स्वच्छ जल मिलता है तो ये निश्चित तौर पर कई बीमारियों को भी रिड्यूस करता है। पासपोर्ट, चिप बेस्ड पासपोर्ट की बात की गई है। आज हम लोग कहीं भी विदेश में जानते हैं, साल में 2-4 घटनाएं ऐसे हम लोगों के सामने आ जाती है जिसमें कि किसी भी जान पहचान वाले का पासपोर्ट गुम जाता है और उनको विदेश में हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन काफ़ी परेशानी का या मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो चिप बेस्ड पासपोर्ट अगर की अनुमति मिलती तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है और लोगों को परेशानी से बचाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो कि सरकार ने कई वर्षों पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था, परंतु उसका जितना लाभ मिलना चाहिए था उद्योगपति, व्यापारियों को या व्यापारी समाज को या देश को, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। SEZ में कई सुधार के संकेत दिए गए। निश्चित तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट के नए आयाम स्थापित होंगे। डिजिटल रूपी का प्रावधान रखा गया है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। IT रिटर्न के क्षेत्र में सुधार की बात की गई है, उसके सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है। जो लोग IT रिटर्न नहीं भर पाए थे 2 साल पहले तक का, वो अब फाइन देकर के भर पाएंगे, इसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। एक जो बड़ी निराशा की बात है या एक जो बड़ी आशा सब कोई, पूरा देशवासी या पूरा सबको इस पे इनकम टैक्स स्लैब जो आयकर का ढांचा है उसको यथावत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।